हेलो बच्चों, कैसे सब? उम्मीद करते बेटा सब बढ़िया होंगे। स्वागत करते बेटा आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बाय सलमान पर। बेटा आज की क्लास में हम लोग 12th क्लास के फिजिक्स के सभी इम्पोर्टेंट ठीक है न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। और ये चैप्टर 1 के लिए न्यूमेरिकल की लास्ट क्लास होने वाली है। ठीक है, इससे पहले वाली क्लास में हमने आपको चैप्टर 1 के सभी फार्मूले डिस्कस करे थे और उसमें कुछ बेसिक से ठीक है आंकी के प्रश्नों को भी सॉल्व करा था। आज की क्लास न्यूमेरिकल की चैप्टर 1 के लिए लास्ट क्लास होने वाली है बेटा, तो बने रहिए वीडियो में। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बेटा अपने सवाल की। पहला सवाल है बेटा, 10 माइक्रो कूलाम के दो आवेश 10 माइक्रो कूलाम के दो आवेश एक दूसरे से 0.3 मीटर की दूरी पर रखे हैं। आवेशों के मध्य लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। बेटा जब दो आवेश पास पास रखे होते हैं तो उन दोनों आवेशों के कारण ठीक है जो बल लगता है उस बल को क्या कहते हैं? कूलाम बल कहते हैं। तो कूलाम बल के फार्मूले से इस सवाल का आंसर हम देने वाले हैं। सबसे पहले तो हम ठीक कहेंगे दिया है, क्या क्या दिया है आप देख लेंगे। 10 माइक्रो कूलाम के दो आवेश हैं, तो पहले हम कहेंगे Q1 की जो वैल्यू होगी वो भी 10 माइक्रो कूलाम होगी। 10 माइक्रो कूलाम, ठीक है बेटा। माइक्रो हटाएंगे 10 की घात -6 लगा देते हैं, तो यहाँ करके लिख देंगे 10 गुणा 10 की घात बेटा -6 कूलाम Q1 की वैल्यू। Q2 की भी वैल्यू बेटा यही हो जाएगी क्योंकि दोनों आवेश परिमाण में बराबर है, तो Q2 के बराबर भी यही लिख लेंगे 10 माइक्रो कूलाम या 10 गुणा 10 की घात -6 कूलाम। हमारे पास दूरी R, दूरी दी है 0.3 मीटर, R डाल दो 0.3 मीटर। और बल निकालना है, बल F बराबर क्या? तो हम कह देंगे कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से। कूलाम का नियम हमने पढ़ा बेटा आपको, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में R का स्क्वायर। ये बेटा कूलाम का नियम है। अब बेटा F का F बराबर का बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बेटा, इसकी वैल्यू आपको याद रखनी है, ठीक है 9 गुणा 10 की घात 9। इस वैल्यू को मैं लिखवा चुका हूँ, आपने उन वीडियो को नहीं देखा ठीक है, तो देख लीजिए जाके। इनटू का मतलब गुणा Q1 की वैल्यू 10 गुणा 10 की घात बेटा -6 और Q2 की वैल्यू सेम है 10 गुणा 10 की घात -6 बटे में R स्क्वायर। तो R की वैल्यू हमारे पास बेटा 0.3, लेकिन यहाँ पे सूत्र में R का स्क्वायर है तो इस वैल्यू को डबल टाइम लिख दो 0.3। ठीक है, अभी सवाल को सॉल्व करने के लिए बेटा आपको नंबर एक तरफ कर लेना है और घातों को एक तरफ कर लेना है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, नंबर यहाँ पे 9 लिखा है 9 लिख लो, गुणा 10 की घात 9 प्लस की है और एक जीरो जे है, दो जीरो की दो घात प्लस की बन जाएगी, तो 9 और 2 11, 11 तो घात जे कर दो, -6 माइनस के 12 जे घात हो गई बटे यहाँ पे दशमलव एक स्थान यहाँ है तो 0.2 स्थान हो गया, तो नीचे 0.2 स्थान हो गया। तो बेटा 0.2 स्थान घात हटाने के लिए क्या करेंगे, हम ऊपर 2 जीरो बढ़ा लेंगे, 2 जीरो बढ़ा लेंगे तो 2 घात प्लस और हो जाएगी, 3 3 9 और ऊपर क्या कर लेंगे 2 घात प्लस और कर लेंगे। ठीक है, अब 9 से 9 जाएगा कट, 9 से 9 जाएगा कट, तो 11 और 2 13, 13 में से क्या 10 की पावर 1, हमारा आंसर आ गया बेटा 10 न्यूटन। जो F बल लगेगा वो कितना लगेगा बेटा 10 न्यूटन। तो उम्मीद करते हैं बेटा ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल देखते हैं बेटा, दूसरा सवाल अपना, एक अल्फा कण 1.5 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम के एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित है, कण पर बल का मान बताओ। ठीक है, बल बताना बेटा, तो यहाँ पे देख लेते हैं दिया क्या है, दिया है बेटा न्यूटन प्रति कूलाम। यहाँ से आप पहचान सकते हैं विद्युत क्षेत्र की बात कर रहा है, यहाँ पे भी लिखा है एक समान विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र दिया है तो ई दिया है
विद्युत क्षेत्र को दर्शाते हैं ई से बेटा। ई के बराबर दिया 1.5 गुणा 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है। और बेटा हमें बल निकालना है, बल F बराबर क्या। ठीक है, F बराबर क्या। तो देखिए जब E दिया है और F निकालना है तो हमारे पास एक फार्मूला होता है, बल F बराबर QE, F बराबर QE। ठीक है, ये सूत्र होता है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे। यहाँ पे Q आवेश है, लेकिन आवेश किसका, अल्फा कण का। अल्फा कण पे जो आवेश होता है बेटा, ठीक, वो होता है 3.2 गुणा 10⁻19 कूलम। यहाँ लिख लेंगे अल्फा कण, अल्फा कण का आवेश Q बराबर 3.2 गुणा 10⁻19 कूलम। ठीक है, इस वैल्यू को आपको याद रखना है। तो हम फिर कर लेते हैं, F बराबर Q की जगह ला देंगे बेटा 3.2 गुणा 10⁻19 और गुणा में E की वैल्यू में हमारे पास 1.5 गुणा 10⁴। ठीक है, गुणा कर दो, 15 दूनी 30, 30 का 0 बेटा वहाँ से लगा 3, 15 3 45, 45 और 3 हासिल के 48। ठीक है, लगा लिया। एक दशमलव इसका और एक इसका, दशमलव हो गए दो स्थान, तो यहाँ लग जाएगा दशमलव। ठीक है, गुणा 10⁻, माइनस के 19 है, प्लस के 4 है, -19 में से +4 घटाएंगे बेटा 15 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 15, माइनस का 15। तो F की वैल्यू आ जाएगी बेटा 15 न्यूटन। 4.8 गुणा 10⁻−15 न्यूटन। ठीक है, इस जीरो को हटा के लिख सकते हैं 4.8, F बराबर 4.8 गुणा 10⁻−15 न्यूटन। 15 न्यूटन। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल देख लेते हैं बेटा, अपना अगला सवाल है। ठीक है बेटा, तीसरा सवाल अपना, एक माइक्रो कूलम के दो आवेश 2 मिमी दूरी पर रखे हैं, विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। इस सवाल में बेटा हमें वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है। ठीक है बेटा, तो सवाल को देख लेते हैं बेटा। सबसे पहले कहेंगे बेटा हम दिया है, दिया है। देखिए एक माइक्रो कूलम के दो आवेश हैं। ठीक है, तो इस सवाल के लिए बेटा हमें केवल Q की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक, Q1 Q2 की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दो द्रव का जो आघूर्ण निकालते हैं उसके लिए ठीक है एक ही आवेश की आवश्यकता होती है। तो हम डाल देंगे Q बराबर 1 माइक्रो कूलम। एक लिख लिया, माइक्रो हटाएंगे बेटा 10⁻6 लगाएंगे। सही है, इसको लिख देंगे कूलम। ये हो गया। ठीक है, एक माइक्रो कूलम, माइक्रो हटाया 10⁻6 लगा लिया। ठीक, कूलम। और दूरी है बेटा ठीक है 2 मिमी, तो वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी को डालते हैं बेटा 12। वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी को डालते हैं 12, और 12 के बराबर जो है बेटा 2 मिमी है। 2 मिमी, मिमी हटाएंगे तो इसको लिख देंगे या 2 गुणा 10⁻3 मीटर। ठीक है, ये 12 की वैल्यू आ गई। आप द्विध्रुव आघूर्ण निकाल लेंगे, द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण P। ठीक है, इसके लिए सूत्र होता है Q इंटू 12, Q इंटू 12, वैल्यू पुट कर दो। तो P के बराबर Q की वैल्यू है हमारे पास 1 गुणा 10⁻⁻ बेटा -6 इंटू में 12 की वैल्यू हमारे पास 2 गुणा 10⁻3, तो 2 गुणा 10⁻3। ठीक है, नंबर से गुणा कर दो, 2 एकम 2 गुणा 10⁻6 जो है -3 जो है घातें जुड़ जाएंगी, तो 10 हो जाएगी बेटा -9। तो P की वैल्यू आ जाएगी 2 गुणा 10⁻9 कूलम मीटर। इसका मात्रक होता है बेटा। ठीक है, कूलम मीटर। चाहें तो 9 को नैनो भी लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ या करके लगा सकते हैं, P बराबर 2 नैनो कूलम, नैनो कूलम मीटर। ठीक है, नैनो कूलम
मीटर। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगले सवाल को देख लेते हैं बेटा। तो अगला सवाल है बेटा, और ये सवाल इम्पोर्टेंट सवाल है बेटा। बेटा ये सवाल इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक है, तो उसको ध्यान से देखेंगे बेटा। एक बूंद जिसका द्रव्यमान 4.8 गुणा 10⁻−10 ग्राम तथा जिस पर आवेश 2.4 गुणा 10⁻18 कूलाम है, क्षैतिज तथा प्लेटों के बीच संतुलन की अवस्था में है। ठीक है, ये बूंद जो संतुलन की अवस्था में है। प्लेटों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। प्लेटों के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। ठीक है बेटा, सबसे पहले देख लेते हैं हमारे पास दिया क्या है। ठीक, हम कहेंगे दिया है बूंद का द्रव्यमान दिया 4.8 गुणा 10⁻−10 ग्राम। तो द्रव्यमान को डालते हैं बेटा एम। एम के बराबर दिया है 4.8 गुणा 10⁻−10 ग्राम। बेटा ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो 10⁻−3 और ले लेते हैं। तो -10 पहले से -3 और, तो कितना हो जाएगा 10⁻13। या करके लिख देंगे 4.8 गुणा 10⁻13 kg। ठीक है, किलोग्राम। ये हमारे पास m की वैल्यू हो जाएगी। फिर आवेश, आवेश दिया 2.4 गुणा 10⁻18 कूलाम। तो आवेश को कहते हैं बेटा Q। Q दिया 2.4 गुणा 10⁻18 कूलाम। ठीक है, ये Q की वैल्यू आ गई। प्लेटों के बीच की दूरी दी है 1 सेंटीमीटर। तो दूरी को डालेंगे बेटा D या R डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो दूरी D बराबर 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर देंगे बेटा मीटर में। तो 1 गुणा 10⁻−2 मीटर बन जाएगा। जैसा ही है, सेंटीमीटर हटाओ 10⁻−2 लगाओ। सही है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब बेटा बूंद संतुलन की अवस्था में है और विभव निकालना है। विभव B बराबर क्या। देखिए बेटा, अब यहाँ पे हम थोड़ा, ठीक है, थोड़ा बेसिक, थोड़ा इधर समझ लो आप। B के बराबर हमने फार्मूला पढ़ाया है W/Q। ठीक है, B के लिए फार्मूला होता है बेटा B बराबर W/Q। अगर हम यहाँ से, ठीक है, Q की वैल्यू निकालना चाहें या W की वैल्यू निकालना चाहें, तो W बराबर हो जाएगा BQ। W बराबर हो जाएगा BQ। ठीक है, W की वैल्यू, क्योंकि इसके नीचे एक मान लेंगे, तो W एकम W, BQ एकम BQ। सही है। और बेटा W के लिए एक फार्मूला और होता है F/D वाला, F/D। सही है। अब हमारे पास F नहीं है तो इसको थोड़ा और कन्वर्ट कर सकते हैं। तो W के लिए लिख सकते हैं mg, सॉरी, F की जगह लिख सकते हैं mg और D का D, तो mgd। W के लिए हो जाएगा बेटा mgd। अब ये वाली भी वैल्यू, ठीक है, W की है, और ये वाली भी वैल्यू W की है, मतलब कार्य की है। ठीक है, तो बराबर कर देंगे, कहेंगे BQ बराबर mgd से, mgd से। ठीक है, देखिए बेटा B की वैल्यू निकालना है, तो Q गुणा का इधर बट्टे में आ जाएगा। तो B के बराबर लिखेंगे बेटा mgd/Q। यहाँ पे बेटा वैल्यू पुट कर लेंगे और हमारा आंसर जाएगा आ। ठीक है, वैल्यू लगा लेते हैं बेटा। M की वैल्यू है बेटा, M की वैल्यू कितनी है बेटा 4.8, 4.8 गुणा 10⁻−13। ठीक है, G बेटा G का मान, ठीक है, 10 ले लिया करो। कितना, G की वैल्यू 10। सवाल में अगर दिए तो सही है, नहीं दिए तो 10 ले लो। ठीक है, फिर D, नहीं सॉरी, G की वैल्यू बेटा 9.8। G की वैल्यू 9.8 ले लेंगे। कितनी ले लेंगे, सॉरी बेटा, अब सवाल को, ठीक है, वैल्यू पुट कर लेते हैं। M की वैल्यू दी है 4.8 गुणा 10⁻−13। G बेटा इसका मान अगर सवाल में दिया है तो ठीक है वही लगा दो, नहीं दिया है तो इसकी वैल्यू बेटा 9.8 याद रखेंगे आप। D की वैल्यू हमारे पास 1 गुणा 10⁻−2, 1 गुणा 10⁻−2 लगा दिया। ठीक है, बट्टे Q की वैल्यू 2.4 गुणा 10 बेटा -18। ठीक है,
अब हमारे पास फाइनल में b की वैल्यू आ जाएगी। देखिए बेटा इसको ठीक है दशमलव से काट लो दशमलव। अब यहाँ हो गया 48 और ये हो गया 24, तो 24 से कम 24, 24 दूनी 48, ठीक है। नीचे कोई नंबर रहा नहीं, यहाँ रह गया 2, तो 2 लिख लो गुणा 9.8, 9.8, ठीक है। और पावर लिख लो 10 की घात 13, 10 की घात 13, सॉरी माइनस का 13, 10 की घात -13, माइनस के 2, नीचे माइनस के 18 ऊपर जाएंगे बेटा प्लस के 18 हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे प्लस के 18, ठीक है। तो इसकी गुणा कर दो, 2 में 18, 18 का 8, सॉरी 2 8 16, 16 का 6, यहाँ से लगा 1, 2 नेम 18 और एक हासिल का 19, ठीक है। दशमलव एक स्थान था तो एक स्थान लगा देंगे और गुणा 10 की घात -13, -2, माइनस के 15, -15 में से प्लस 18 घटाएंगे, ठीक है। तो 10 की घात बच जाएगा बेटा 3, कितना बच जाएगा 3। तो जो b की वैल्यू आ जाएगी बेटा हमारे पास फाइनल में b बराबर 1.19.6 गुणा 10 की पावर 3 वोल्ट, कितनी आ जाएगी वोल्ट, ठीक है। उम्मीद करते हैं बेटा आपको इस सवाल का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। और ये सवाल भी अपना ठीक है बहुत बढ़िया सवाल है, तो देख लेते हैं इसको। एक वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई 4 सेंटीमीटर है को 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम के एक समान विद्युत क्षेत्र में 30 अंक कोण पर रखने से 9 गुणा 10 की घात -2 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगता है। द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। बेटा हमें द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है, तो सबसे पहले डाल लेते हैं दिया है देखिए वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई दी 4 सेंटीमीटर, यहाँ पर 2l की दूरी दी है, क्या दिया 2l बराबर 4 सेंटीमीटर। अगर इसकी जरूरत पड़ेगी तो इसको ठीक है थोड़ा और सॉल्व करेंगे, अभी ऐसे लिख देते हैं, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी इस सवाल में, ठीक है। 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम के एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा है, तो विद्युत क्षेत्र में रखा है तो ई दिया 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम। इसके बाद थीटा दिया 30 अंश, थीटा दिया 30 अंश। और बल आघूर्ण कितना है, बल आघूर्ण बेटा 9 गुणा 10 की घात -2 न्यूटन मीटर। तो बल आघूर्ण को दर्शाते हैं टाव से, टाव बराबर 9 गुणा 10 की घात -2 न्यूटन मीटर, ठीक है। ये हमारे पास टाव की वैल्यू दी है। हमें निकालना है द्विध्रुव आघूर्ण, तो द्विध्रुव आघूर्ण को कहते हैं बेटा ठीक है पी बराबर क्या। अब देखिए यहाँ पे टाव दिया तो टाव का सूत्र लगा लेते हैं हम। हमें क्या पता होता है टाव के लिए हमने सूत्र लिखा है पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा। अब यहाँ पे हमें पी निकालना है तो ई साइन थीटा गुणा का इसके बटे में पहुँचा दो, चाहो तो वैल्यू यहीं रख लो। टाव की वैल्यू है बेटा 9 गुणा 10 की घात -2 बराबर पी, इसको निकालना है तो ऐसा ही छोड़ दो। ई की वैल्यू हमारे पास 10 की घात 4 और गुणा में साइन थीटा की जगह है साइन 30 अंश, ठीक है। ये वैल्यू गुणा की ठीक है बटे में जाएगी, बटे में जाके ठीक है नीचे पहुंचेगी, नीचे से ऊपर जाएगी माइनस हो जाएगी, तो डायरेक्ट लिख देते हैं 9 गुणा 10 की घात -6 प्लस का 4 इधर जाके ठीक है माइनस का 4 हो जाएगा, तो -2 -4 -6 इधर आ जाएगा, ठीक है। पी गुणा साइन 30 की वैल्यू होती है बेटा 1/2, 1/2, तो पी एकम पी, यहाँ 2 की 9 से गुणा करते हैं, 2 नेम 18, ठीक है। तो 18 गुणा 10 की घात बेटा -6 इसकी वैल्यू आ जाएगी, पी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और चाहें तो यहाँ पे एक स्थान पर दशमलव ले लेंगे तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1.8 गुणा 10 की घात बेटा -5, ठीक है। और पी का जो मात्रा होता है कूलाम मीटर होता है, क्या होता है कूलाम मीटर, ठीक है। इसकी वैल्यू है पी की, सही है, ये वैल्यू आ जाएगी। 1.8 गुणा 10 की घात -5 कैसे कर दिया, यहाँ 6 था बेटा, दशमलव खिसकाते हैं इधर तो घात प्लस की होती है। हमारे पास 18 था तो यहाँ पे एक स्थान दशमलव इधर बढ़ाया हमने यहाँ, तो यहाँ पे 10 की घात जो -6 थी उसमें एक घात प्लस कर देंगे,
-6 में से प्लस 1 घटाएंगे माइनस का 5 बच जाएगा। ठीक है, दशमलव इधर खिसकाएंगे तो घात प्लस लेते हैं, दशमलव इधर खिसकेगा तो घात माइनस होगी। इस पॉइंट को आपको याद रखना है बेटा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं बेटा ये ठीक है सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। इसको नोट कर लेंगे आप और अपने अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। बेटा अगला सवाल देख लेते हैं। इसमें दिया बेटा अनंत लंबाई के एक सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व 10 × 10⁻⁸ कूलाम प्रति मीटर है। तार में 2 सेंटीमीटर दूर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। सबसे पहले बेटा ठीक है हम इसमें देख लेते हैं दिया क्या है। तो दिया है रैखिक आवेश घनत्व दिया है बेटा 10 × 10⁻⁸ कूलाम प्रति मीटर। रैखिक आवेश घनत्व को कहते हैं बेटा लैम्डा और इसकी वैल्यू दी है 10 × 10⁻⁸ कूलाम प्रति मीटर। क्या तार में 2 सेंटीमीटर दूरी पर तार से दूरी दी है तो दूरी को कहेंगे आर। आर की वैल्यू दी है 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर इसको कन्वर्ट कर देंगे बेटा मीटर में तो कहेंगे 2 × 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, सेंटीमीटर हटाएंगे 10⁻⁻2 मीटर लगा देंगे। सही है, हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए तो E बराबर क्या। अब अनंत लंबाई के चालक तार पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ठीक है हमने व्यंजक भी कराया है और सभी इस चैप्टर के सूत्र भी लिखवा दिए हैं। अगर बेटा आपने उन वीडियो को नहीं देखा है ठीक है तो उन वीडियो को जाके देख लीजिए। ठीक है, और अच्छे से समझ में आएगी। और वो टॉपिक ठीक हमने इंपॉर्टेंट टॉपिकों को कवर करा उसमें, वो वीडियो आप जरूर देखिए। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में उसमें से कोई भी आर्टिकल डायरेक्ट पूछ सकता है बेटा, तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर लगा देंगे अनंत लंबाई की चालक तार पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक जो होता है वो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन और इंटू में 2 लैम्डा अपान का r²। ये सूत्र होता है बेटा। ठीक है, अनंत लंबाई के चालक तार पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये ठीक व्यंजक होता है, तो यही फार्मूला लग जाएगा। तो यहाँ हम इसकी वैल्यू लगा देते हैं। इसकी वैल्यू आपको याद रखना है कितनी होती है बेटा 9 × 10⁹ इंटू हम लोग गुणा 2 गुणा लैम्डा की वैल्यू हमारे पास 10 × 10⁻⁸ 10 × 10⁻⁸ बटे r का स्क्वायर। r है हमारे पास 2 × 10⁻2 तो इसको डबल टाइम लिख लेंगे 2 × 10⁻2 क्या कर देंगे इसका स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर कर लेंगे। सही, अब देखिए बेटा 9 यहाँ है ठीक है 2 यहाँ है तो 9 × 2 लिख लो गुणा 10⁻, माइनस 9 प्लस के हैं 8 माइनस के हैं तो 10⁻9 माइनस 8 एक जीरो यहाँ पे है इसकी एक घात प्लस की बन जाएगी 2 दूनी 4 2 दूनी 4 घात ही घात से गुणा करेंगे माइनस के 4 आ जाएगा। माइनस का 4 ऊपर पहुंचेगा बेटा प्लस का 4 हो जाएगा और यहाँ बचेगा 2 का स्क्वायर। इस 2 का क्या कर देंगे स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ काट देंगे इसको 2 × 2 2 दूनी 4 तो हमारे पास यहाँ बचेगा 9/2 गुणा 10⁻, प्लस 4 प्लस 1 प्लस के 5 और प्लस 5 प्लस 9 5 और 9 14 14 में से 8 गया 6 बच जाएगा। कितना बच जाएगा 6। ठीक है, तो 9/2 गुणा 10⁻6 2 से 9 को भाग दे देंगे तो हमारे पास E की वैल्यू आ जाएगी बेटा 4.5 गुणा 10⁻6। इसका मात्रक होता है बेटा न्यूटन प्रति कूलाम। न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, तो आंसर आ गया बेटा हमारा। तो उम्मीद करते हैं ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे आप बेटा। अगला सवाल देख लेते हैं। ठीक है, इस सवाल में दिया बेटा किसी विद्युत द्विध्रुव में प्लस 20 माइक्रोकूलाम तथा माइनस 20 माइक्रोकूलाम के दो आवेश 1 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित हैं। द्विध्रुव से 1 मीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो बेटा इस सवाल को देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली इसमें भी। सबसे पहले हम कहेंगे दिया है, सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है बेटा आवेश की वैल्यू दी है। ठीक है, 2 आवेश दिए हैं तो एक ही आवेश की जरूरत पड़ेगी, बराबर परिमाण है दोनों का। तो डायरेक्ट डाल लेते हैं Q बराबर 20 गुणा 10⁻⁻10 कूलाम।
जब 20 लिखा, माइक्रो हटाया, 10 की घात माइनस 6 लगा दिया, कूलाम का कूलाम लिख दिया। ठीक है, वैल्यू होगी। कहे दो आवेश 1 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित हैं, तो दोनों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है, तो हमारे पास ठीक है जो दोनों आवेशों की दूरी हो जाएगी 12, और 12 बराबर कितना, 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर हटाएंगे बेटा, इसको यहाँ कर देंगे 1 गुणा 10 की घात माइनस के 2 मीटर, सही है। और यहाँ पे इसकी जरूरत रहेगी, ठीक है, 12 की जरूरत पड़ेगी इस सवाल में। करें 1 मीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो R बराबर 1 मीटर, R बराबर कितना, 1 मीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होगा, ठीक है, ये देखना है हमें। तो यहाँ पे स्थिति बन रही है बेटा वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति। मान लो ठीक है, ये एक आवेश यहाँ पे है और एक आवेश यहाँ पे है, इनके बीच की दूरी 12 है, और यहाँ इसका ये मध्य बिंदु है, इससे स्मॉल r दूरी पर, कहाँ पर, 1 मीटर दूरी पर, यहाँ पर किसी पॉइंट पर, यहाँ पर निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये अच्छी स्थिति बन गया बेटा, कौन सी स्थिति होगी, अच्छी स्थिति। तो अच्छी स्थिति में हमें ठीक है सूत्र पता है, वो क्या होता है, E बराबर 1/4 पाई ऑप्शन नॉट इंटू 2p बटे r का q। हमारे पास इस सवाल में ठीक क्यू नहीं है, सॉरी p नहीं है, तो p को निकाल सकते हैं, ठीक है, p के बराबर लिख सकते हैं, p के लिए लिखते हैं q इंटू 12, तो जहाँ पे p लिखा है वहाँ पे q इंटू 12 लगा देंगे, या इसकी वैल्यू अलग निकाल लेते हैं, इसको अगर कह दें समीकरण 1 और यहाँ पे p की वैल्यू निकालें q इंटू 12 से, तो देख लेते हैं, चलो p की वैल्यू निकाल ले रहे हैं। q की वैल्यू है 20 गुणा 10 की घात माइनस के 6, और 12 की वैल्यू हमारे पास 1 गुणा 10 की घात माइनस 2, 1 गुणा 10 की घात बेटा माइनस के 2, सही है, तो 20 से कम 20 ही रहेगा, गुणा 10 की घात माइनस 6 माइनस 2 माइनस का 8 हो जाएगा, माइनस का 8, सही है। जो हमारे पास किसकी वैल्यू जाएगी, पी की, यहाँ से एक जीरो हटाएंगे, एक घात कम भी हो जाएगी, तो पी के बराबर हमारे पास आ जाएगा 2 गुणा 10 की घात माइनस का 7 कूलाम मीटर, कूलाम मीटर हमारे पास, ठीक है, पी की वैल्यू आ गई, सही है। अब बेटा पी की वैल्यू आ गई, यहाँ पे रख देंगे, सही सब वैल्यू, तो इसको मिटाल देते हैं, देख लेते हैं हमारे पास क्या दिया, ई बराबर देखेंगे तब समीकरण 1 से, समीकरण 1 से इसको 1 मान लिया, तो भाई पुट कर दो यहाँ पे, ई बराबर 1/4 पाई की वैल्यू होती है बेटा 9 गुणा 10 की घात 9 इंटू 2 का 2 पी की वैल्यू आई है हमारे पास 2 गुणा 10 की घात बेटा माइनस के 7, ठीक है, और बटे में आर की घात 3, तो आर कितना हमारे पास 1, सॉरी आर है 1 मीटर, ठीक है, तो 1 गुणा 1 गुणा 1 कर देंगे, यहाँ से 1 की कितनी बार गुणा कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमारे पास फाइनल में आंसर आएगा 2 दूनी 4 और 4 नेम 36 गुणा 10 की घात प्लस कितना हुआ माइनस का 7 है, 9 में से 7 गया बेटा माइनस का 2 बचेगा, सॉरी प्लस का 2, तो यहाँ पे बेटा 36 गुणा 10 की घात कितना आ गया 2 आ गया, और यही हमारा ठीक क्या हो गया आंसर हो गया। नीचे एक एक कितनी बार छोड़ देंगे इसको, ठीक है, तो ई की वैल्यू आ गई फाइनल में हमारे पास 36 गुणा 10 की घात 2 न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है बेटा। आज की क्लास में पहले चैप्टर से हमने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है, सभी सॉल्व करा दिए हैं, और कोशिश की है हर एक सूत्र से, ठीक है, सवाल को लिया जाए, और हर एक सूत्र से मैंने सवाल ले लिया है बेटा। ये क्लास अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए बेटा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए बेटा, ठीक है बेटा।